हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब स्टडी चैनल मैथमेटिक्सो। तो एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे सामने, जिसमें हमें दिया जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, गिव रीजन्स फॉर योर आंसर। मीन्स हमें इस क्वेश्चन में कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, हमें बताने कि वो ट्रू हैं फॉल्स हैं और साथ ही साथ उनका रीज़न भी देना है। तो फर्स्ट है हमारे सामने, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट, मतलब एक पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है। तो क्या ऐसा है? लेट्स सपोज कि एक पॉइंट है, ठीक है, ये एक पॉइंट है, तो इस पे मैं इस तरह से एक लाइन खींच सकता हूँ, है ना। इस पे मैं इस तरह से भी एक लाइन खींच सकता हूँ, इस पे मैं इस तरह से भी एक लाइन खींच सकता हूँ और इस तरह से भी एक लाइन खींच सकता हूँ ना। तो यानी एक लाइन तो नहीं है, यानी मैं इस पर कितनी भी लाइन खींच सकता हूँ, इनडेफिनिट, जितनी चाहूँ उतनी। यहाँ से और भी खींच दूँ मैं, और खींच सकता हूँ, ऐसे खींच सकता हूँ, ऐसे भी खींच सकता हूँ, ऐसे बहुत सारी लाइन में इधर खींच सकता हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा फॉल्स, बिकॉज इनफाइनाइटली मेनी लाइन्स कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आया। सेकंड में दिया जा रहा है देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। मीन्स इसमें बोला जा रहा है कि अगर हमें दो कोई अलग अलग पॉइंट दिए हुए हैं, एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया, तो बोल रहा है यहाँ से इनफाइनाइट लाइन खींची जा सकती हैं, यानी जो इस पॉइंट पे भी आए और इस पॉइंट की, यानी दोनों को सेम मिलाते हुए बहुत सारी लाइन खींची जा सकती हैं। तो क्या ये पॉसिबल है? तो हमने इंट्रोडक्शन की वीडियो में क्या पढ़ा था, एग्जाम 5.1, उसमें क्या दिखा रहा था कि किन्हीं दो पॉइंट से अगर सेम लाइन जाएगी तो वो सिर्फ एक ही होगी, उसके अलावा कोई दूसरी लाइन नहीं हो सकती। यानी कि ये अगर ये एक लाइन है जो इन दोनों को पास कर रही है, तो इसके अलावा कोई दूसरी लाइन ऐसी नहीं हो सकती जो इन दोनों को पास करे। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा फॉल्स, ठीक है। रीज़न है बिकॉज दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स ऑफ एग्जाम 5.1। अगर ऐसा होगा तो ये एग्जाम 5.1 का विरोधाभास करेगी, है ना, और एग्जाम का विरोधाभास करना पॉसिबल नहीं है। आते हैं थर्ड वाले पे। थर्ड क्या बोल रहा है हमसे, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली ऑन बोथ साइड। एकदम सही बात है, दो लाइन से उनको हम कितने भी बढ़ा सकते हैं। ये बोल रहा है ना कि एक लाइन दी हुई है हमें, तो हम इसको लेफ्ट में भी कितना भी बढ़ा सकते हैं और राइट में भी कितना बढ़ा सकते हैं, है ना। यही हमने सीखा था पोस्टुलेट 2 में। तो इसका क्या हो जाएगा? ये ट्रू, ठीक है। बहुत सिंपल है, इसलिए मैंने आपसे इंट्रोडक्शन वाली की वीडियो के लास्ट में बोला भी था कि अच्छी तरह समझ लेना, क्योंकि इसका यूज़ हम इस एक्सरसाइज में करने वाले हैं। तो क्या हो जाएगा? ट्रू। रीज़न हो जाएगा बिकॉज पोस्टुलेट 2 अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इंडेफिनिटली, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन थर्ड। फोर्थ आता है, इसमें बोलता है इफ़ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल। अगर दो सर्कल इक्वल है तो उनकी रेडियाई भी इक्वल होगी। कैसे होगी? मान लो ये दो सर्कल हैं और इनका, अगर ये दो सर्कल इक्वल है मतलब इनका एरिया भी इक्वल होना चाहिए, है ना। एरिया का क्या होता है फॉर्मूला? पाई आर स्क्वायर। तो इसका भी पाई आर स्क्वायर होना चाहिए। इसका मतलब रेडियाई बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब अगर रेडियस इक्वल होंगी तो वही सर्कल इक्वल होंगे। तो इसका मतलब क्या है? ये आंसर ट्रू है, ठीक है। रीज़न क्या है इसका? बिकॉज एरिया डिपेंड्स ऑन रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। समझ में आया? बहुत सिंपल है। फिफ्थ पूछ रहा है इन अ फिगर 5.9, फिगर कौन सा है? 5.9 ये है। इफ़ ए वी इज इक्वल टू पी क्यू एंड पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई देन ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई। तो देखो ये एग्जाम नंबर 1 फर्स्ट वाली हमारी, ठीक है। क्या बोलती है वो कि अगर कोई भी चीज़ किसी चीज़ के इक्वल है और वो चीज़ भी किसी चीज़ के इक्वल है, तो पहली चीज़ और आखिरी चीज़ क्या है? वो भी आपस में इक्वल होंगी, यही था ना। तो ए बी यानी ए बी लाइन सेगमेंट और पी क्यू लाइन सेगमेंट क्या है? एक दूसरे के इक्वल है। और पी क्यू लाइन सेगमेंट और एक्स क्यू लाइन सेगमेंट क्या है? ये भी आपस में इक्वल है। तो इसका मतलब क्या है कि ए बी और एक्स वाई भी इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। रीज़न बाय द एग्जाम 1 थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। सिंपल था ना, मैंने आपको बताया था ना, एग्जाम को हम ज्योमेट्री में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो यूज़ हो गया।
तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश होता है। क्वेश्चन नंबर 2 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।